8 तारीख को कदनी सेना कूच करेगी नागौर के अंदर। तो इस वक्त बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है देश के अंदर। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो अर्जी फर्जी सेनाएं हैं ये सक्रिय हैं, सरकार सक्रिय नहीं है। सरकार ने अपने संरक्षण में अर्जी फर्जी सेनाओं को बना दिया, क्योंकि हमारे और कहीं ना कहीं सादाब रिजवी मैं आपको बता दूं कि मामला जाट और ठाकुर हो चुका है। बिल्कुल जातिगत राजनीति चल रही है और एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, और वो है हनुमान बेनीवाल का समुदाय। तो हनुमान बेनीवाल के ऊपर जो इस तरीके की ये सेनाएं जबरदस्त तरीके से हमलावर हो रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। और ऐसे हमलों से, ऐसी सेनाओं से, अर्जी फर्जी दलों से जिस तरीके से बार बार हनुमान बेनीवाल को घेरने की कोशिश करी जा रही है, तो इससे सरकार की मंशा साफ जाहिर हो रही है कि सरकार खुद एक जाति को, हनुमान बेनीवाल के समर्थकों को या हनुमान बेनीवाल की जाति वाले लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने सीएम भजन लाल शर्मा से बड़ी मांग की है। सांसद बेनीवाल ने कॉमर्शियल गतिविधियां बंद करने की सीएम से मांग की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बेनीवाल ने कहा है कि राजस्थान के अलवर में स्थित सरिस्का और जयपुर स्थित नाहरगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र का नक्शा बदलकर होटल मालिकों को माइंस संचालकों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से अधिकारियों द्वारा सत्ता के संरक्षण में जो खेल किया गया शुरू, उसके संदर्भ में मैंने बजट सत्र के समय लोकसभा में मुद्दा उठाते हुए वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण की मांग उठाई थी। मांग चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों के बावजूद इन अभ्यारण्यों के इको सेंसिटिव जोन में कॉमर्शियल गतिविधियां हो रही हैं, संचालित हो रही हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार और जिम्मेदार अधिकारी केवल नोटिस देकर ही रह जाते हैं। अलवर के स्विलीशेट एरिया में 1 दर्जन से अधिक होटल और अजबगढ़ जमारामगढ़ रेंज में भी 1 दर्जन से अधिक होटल चल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और निर्देशों की जमकर अवहेलना कर रहे हैं। लोकसभा में उठाई गई मेरी इस मांग पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने मुझे पत्र भेजकर ये अवगत कराया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान सरकार के वन विभाग के एसीएस से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है और आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की है। लेकिन बेबाक जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो राजस्थान में विकास की गति को आखिर एकदम से कैसे धीमी हो गई, विकास की गति धीमी कैसे पड़ गई। इससे पहले तो ये बड़े बड़े दावे करते थे, और जिस तरीके से भजन लाल शर्मा की सरकार बनने से पहले, भारतीय जनता पार्टी की जीत से पहले वादे किए गए थे, एक भी वादा पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उन पर भी सरकार खरा नहीं उतर पा रही है। उनके आदेशानुसार जिन चीज़ों पर रोक लगाई गई है उन चीज़ों को भी रोकने में असमर्थ है। तो आखिर सरकार कर क्या रही है? सरकार फैला रही है अराजकता, और वहाँ की सरकार सिर्फ अपने एक वोट बैंक पर निशाना साधने के लिए एक समुदाय विशेष पर टारगेट कर रही है। जगह जगह सेनाएं, अर्जी फर्जी सेनाएं बनाई गई हैं, जगह जगह जो दल बनाए गए हैं अर्जी फर्जी, उन अर्जी फर्जी दलों, सेनाओं से बस एक ही काम किया जा रहा है कि देश के सौहार्द को और माहौल को कैसे बिगड़वाया जाए। बिल्कुल सादाब रिजवी में एक चीज़ से मैं आपको अवगत करा दूं कि हनुमान बेनीवाल जयपुर के अंदर जी अनशन पर बैठे हुए हैं बच्चों की मांग के लिए। अच्छा, इसी बीच हुआ क्या है कि जो करनी सेना है उसके जो प्रमुख हैं उनमें और हनुमान बेनीवाल में आपस में कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त टकराव की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, इसी और 8 तारीख तय रखी हुई है कि 8 तारीख को कदनी सेना कूच करेगी नागौर के अंदर। तो इस वक्त बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है देश के अंदर। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि जो अर्जी फर्जी सेनाएं हैं ये सक्रिय हैं, सरकार सक्रिय नहीं है। सरकार ने अपने संरक्षण में अर्जी फर्जी सेनाओं को बना दिया, क्योंकि हमारे और कहीं ना कहीं सादाब रिजवी मैं आपको बता दूं कि मामला जाट और ठाकुर हो चुका है। बिल्कुल जातिगत राजनीति चल रही है और एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, और वो है हनुमान बेनीवाल का समुदाय। तो हनुमान बेनीवाल के ऊपर जो इस तरीके की ये सेनाएं जबरदस्त तरीके से हमलावर हो रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। और ऐसे हमलों से, ऐसी सेनाओं से, अर्जी फर्जी दलों से जिस तरीके से बार बार हनुमान बेनीवाल को घेरने की कोशिश करी जा रही है, तो इससे सरकार की मंशा साफ जाहिर हो रही है कि सरकार खुद
एक जाति को, हनुमान बेनीवाल के समर्थकों को या हनुमान बेनीवाल की जाति वाले लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है और दूसरे संप्रदाय के, दूसरे समुदाय के लोगों की एक सेना बनाकर उनको ऊपर उठाने की कोशिश में लगी हुई है। तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का ये काम रहा है कि वो जातिगत राजनीति करती है और दूसरों पर ब्लेम करती है जातिगत राजनीति करने का, लेकिन खुद इसमें इन्वॉल्व रहती है। भगवान श्री राम का जो भक्त हो और खुद हनुमान हो, उसका अहरा गहरा नत्थु खैरा क्या कोई बिगाड़ेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद सर।